सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। ब्रिज कोर्स यानी कि सेतु अभ्यास के कक्षा 8वीं के अध्ययन प्रक्रिया में 30वें दिन आपको कसौटी परीक्षा क्रमांक 2 हल करनी है। हिंदी विषय की कक्षा 8वीं की टेस्ट नंबर 2 आपको हल करनी है। आज हम इस कसौटी के सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी से अनुरोध है कि सिर्फ हमें उत्तर नहीं लिखने हैं, तो हर प्रश्न का जवाब, हर प्रश्न का उत्तर हमें समझकर वो लिखना है। सभी से नम्र निवेदन है कि अपना चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। ये कक्षा 8वीं के सभी विषयों के टेस्ट नंबर 2 हमारे चैनल पर उपलब्ध है। चलो हर प्रश्न का उत्तर अब हम चर्चा के रूप में हल करेंगे। गद्य विभाग में पहला प्रश्न, निम्नलिखित गद्य खंड पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण करो। सभी छात्र यह दिया हुआ संभाषण गद्य खंड 2 या 3 बार समझकर पढ़ें। इस गद्य खंड पर जो प्रश्न पूछा गया है वो इस संभाषण में किन पात्रों ने हिस्सा लिया है उस पर आधारित होने के कारण आप समझपूर्वक यह गद्य खंड, यह संभाषण पढ़ें। इस पर पूछा गया है संजाल पूर्ण करो। गद्यांश में आए हुए पात्र, तो गद्यांश में अनिल, रातारानी, नींदपरी और चंदा मामा यह पात्र आए हैं। आपको इन 4 पात्रों के नाम इस संजाल में लिखने होंगे। दूसरा प्रश्न, किसने कहा तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो? यह वाक्य चंदा मामा ने कहा है। उत्तर है चंदा मामा ने कहा। इस प्रश्न में तीसरा प्रश्न है, विलोम शब्द हमें लिखने हैं। पहला न्याय, न्याय का विलोम शब्द अन्याय। दूसरा अच्छी, अच्छी इस शब्द का विलोम शब्द है बुरी। न्याय, अन्याय, विलोम और अच्छी, बुरी यह विलोम शब्द है। प्रश्न 2, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर संजाल पूर्ण करो। सभी छात्र बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे, सभी बढ़ेंगे। फौलादी ले नेक इरादे, खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा, देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। यह कविता पढ़ने के बाद, यह पद्य पढ़ने के बाद उस पर जो संजाल है, कविता में आए हुए लोग कौन कौन हैं? तो कविता में आए हुए लोग हैं बेटा, बेटी, नानी और तरुण। बेटा, बेटी, नानी और तरुण यह संजाल हमें लिखकर पूर्ण करना है। अगला प्रश्न जो है 2, बेटा बेटी समान इस विषय पर अपने विचार लिखो। बेटा बेटी समान इस विषय पर हम अपने विचार लिखेंगे। बेटा बेटी समान, बेटा बेटी समान। हम सब आज आधुनिक युग के नागरिक हैं। आज के इस दौर में हर क्षेत्र में बेटियों ने अपना प्रभाव दिखाया है। खेल हो या अंतरिक्ष में उड़ान लेना, बेटियों ने अपने आप को साबित किया है। नई सदी में हर घर में बेटा और बेटी को समान अधिकार प्राप्त है। छात्रों से निवेदन है इस प्रश्न का उत्तर वो अपने खुद के अनुभव के ऊपर लिखे। यही उत्तर कॉपी मत कीजिए। निम्नलिखित चित्र देखकर उनके विशेषण लिखो। यहाँ 2 चित्र दिए हैं। छात्र अपने मन से विशेषण लिख सकते हैं। यहाँ कुछ लड़के दिए हैं तो उनके लिए विशेषण बनाया है अच्छे लड़के। और यहाँ एक सेब दिख रहा है तो सेब का विशेषण बन रहा है मीठा सेब। तो विशेषण लिखो अच्छे लड़के, मीठा सेब। विशेषण लिखते हुए छात्र अपने मन से अपना पसंदीदा विशेषण लिख सकते हैं। यह उत्तर सिर्फ आपको समझने के लिए दिए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर हम मुड़ते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्र देखकर उनके सूचना के अनुसार कृति करो। यहाँ कुछ चित्र दिए हैं, उनके सूचना के अनुसार हमें कृति करनी है। यहाँ सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया लिखने के लिए एक टेबल दिया हुआ है, उसमें हमें एक तालिका दी हुई है, उसमें हमें यह वाक्य लिखने हैं। सकर्मक क्रिया के वाक्य है, लड़कियाँ रस्सी कूद खेलती है, लड़का सीढ़ियाँ चढ़ता है, लड़की जिम्नास्टिक कर रही है। अकर्मक क्रिया के वाक्य हम अब लिखेंगे यहाँ, लड़की रोती है, लड़की सोती है, पूजा हंसती है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया के दो दो उदाहरण हमें लिखने हैं, लेकिन हमने यहाँ तीन तीन उदाहरण, तीन तीन वाक्य लिखकर लिए हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, इस वाक्य में अव्यय ढूंढकर लिखो। तो जाहिर है इस वाक्य में अव्यय है धीरे धीरे, अव्यय वाक्य में है धीरे धीरे। अगला प्रश्न है उपयोजित लेखन का, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद करो। सबसे पहले हम तीनों वाक्यों को पढ़ेंगे। पहला वाक्य है, हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। दूसरा वाक्य है, शब्दकोश का एक पन्ना हर रोज एकाग्रता से पढ़ना चाहिए। और तीसरा वाक्य है, खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। और इस प्रश्न के लिए ऑप्शन यानी कि अथवा एक ऑप्शन दिया है, जिसमें हमें विज्ञापन बनाना है, साबुन का विज्ञापन, वो भी मैंने बनाकर दिखाया है यहाँ। सबसे पहले हम मातृभाषा में अनुवाद करेंगे। सबसे पहले उपयोजित लेखन में हिंदी भाषा में दिए वाक्यों का हम मराठी भाषा में अनुवाद करेंगे। पहला वाक्य जो मराठी में करके दिखाया है, प्रत्येक जण गंभीर होऊन समस्येचे निराकरण करण्याचा विचार करू लागला। दूसरा वाक्य है इसमें मराठी में वाक्य, शब्दकोशातील एक पान एक पृष्ठ एकाग्रतेने वाचायला हवे। इसमें तीसरा वाक्य है, खेळ हा ग्रामीण जीवनाचा आत्मा है। खेळ हा ग्रामीण जीवनाचा आत्मा है। हिंदी भाषा में और मराठी भाषा में शब्दकोश शब्द समान रूप से इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न था, साबुन का जो विज्ञापन है वो हमें बनाना। आप लोगों के लिए उदाहरण के तौर पर यहाँ हर्बल शैम्पू और हर्बल साबुन का एक विज्ञापन बना के दिखाया है, जिसमें इसकी विशेषताएं, इसकी कीमत और इसके बारे में ढेर सारी जानकारी दी हुई है। पाइए हर्बल शैम्पू के साथ साथ एक हर्बल साबुन बिल्कुल फ्री, यानी कि इसमें कोई छूट या ऑफर दी गई है। छात्र साबुन का विज्ञापन बनाते हुए ध्यान दें कि उसमें एक साबुन का चित्र, उनकी विशेषताएं, कीमत, यह साबुन के बारे में लोगों को आकर्षित करने वाला कोई संदेश लिखना आवश्यक है। सभी को इस टेस्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सभी अध्यापक, छात्र और अभिभावकों से निवेदन है कि सेतु अभ्यास की सभी कसौटी परीक्षा टेस्ट के लिए अपना चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।